Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's video we will be discussing a very important remedy from third prof and that is Carbo Animalis. फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कार्बो एनिमालिस जब डिस्कस करूं तो आप इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स पर और इसके एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज इनसे ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली पर्टिकुलर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस रेमेडी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस रेमेडी को डिस्कस करूं उससे पहले आप नेक्स्ट रेमेडी कौन सी देखना चाहते हैं वीडियो के रूप में प्लीज उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने इनसाइड ऑर्गेनॉन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, let's start discussing Carbo Animalis with Ellen Keynotes. Here it has been mentioned that Carbo Animalis का जो patient होता है उसको headache feels as if tornado in the head. उसको ऐसी feeling आती है that उसके head में जो है वो tornado जैसी feeling आती है as if head has been blown to pieces. उसको ऐसा लगता है कि उसका जो सर है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया है, has been blown into pieces. Moving on, has to sit up at night and hold it together. उसको सर को अपने पकड़ के बैठना होता है और वो रात को उठा रहता है क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। Diseases of elderly person with well marked venous लिथोरा, जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनकी डिजीजेस में हम ये रेमेडी यूज करते हैं जिनमें वीनस प्लीथोरा की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। प्लीथोरा क्या होता है? जब पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल यूज करता है, डलनेस होती है, दैट इज नोन एज प्लीथोरा। उसमें पर्सन में ब्लू चीक्स हमें देखने को मिलेगी, ब्लू लिप्स एंड ग्रेट डेबिलिटी। सो उसका जो पर्सन होता है सर्कुलेशन इतना ज्यादा फीबल हो जाता है कार्बो एनिमालिस के पेशेंट में कि इसका जो चेहरा है वो हमें ब्लू सा अपीयर होता है, जो लिप्स है वो भी ब्लू अपीयर होते हैं। मूविंग ऑन, सर्कुलेशन इज फीबल एंड स्टैग्नेंट। सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फीबल होगा, वीक होगा, स्टैग्नेंट होगा एंड वाइटल हीट सिंक्स टू मिनिमम। इसमें हमें वाइटल हीट की कमी मिलती है कार्बो एनिमालिस के पेशेंट में। वाइटल हीट की कमी होना मतलब क्या? जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है सारे ह्यूमंस का, इसका बॉडी टेम्परेचर उससे हमें नॉर्मली कम फील होगा। ऑल्सो यहाँ पर साइनोसिस देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है अगर सर्कुलेशन वीक होगा तो हमें साइनोसिस देखने को मिलेगी, तो वाइटल हीट विल सिंक एंड साइनोसिस इज ऑब्जर्व्ड। मूविंग ऑन, अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं इनमें हमें इंड्यूरेशन मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है और ग्लैंड्स बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली ये नेक रीजन के, एक्सिला रीजन के, दैट मीन्स आर्मपिट के रीजन के, ग्रोइन के रीजन के एंड मैमे के ग्लैंड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंड्यूरेटेड और स्वोलन देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन, पेन्स आर लैंसिनेटिंग, कटिंग एंड बर्निंग। पेन कैसा होगा? लैंसिनेटिंग टाइप का होगा और कटिंग पेन ऑब्जर्व होगा और इसमें बर्निंग टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। मूविंग ऑन, बेनाइन सप्यूरेशन चेंज इनटू इक्रस और मैलिग्नेंट कंडीशन। सो यहाँ पर हमें बेनाइन सप्यूरेशन मिलता है और ये चीज हमें मैलिग्नेंट कंडीशन, कई बार जो बेनाइन सप्यूरेशन होता है अगर वो मैलिग्नेंट की तरफ टर्न कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग जो कार्बो एनिमालिस हमारी आज की रेमेडी है उसे यूज कर सकते हैं। टू स्टडी एलाइड सब्जेक्ट्स विथ हैंड रिटन नोट्स please follow our new channel Medicure Buddy. Link is in the description below. I am waiting for your subscription. Moving on, as I have already told you that the extremities and female symptoms of Carbo Animalis are very important. So अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है easily strain from lifting. इसके जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है फ्रॉम लिफ्टिंग इवन स्मॉल वेट्स।
स्ट्रेनिंग एंड ओवरलिफ्टिंग इजीली प्रोड्यूसेस ग्रेट डेबिलिटी। सो ये जो स्ट्रेनिंग हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई काम कर लिया, थोड़ा सा भी वेट उठा लिया और उसकी वजह से किसी मसल में स्ट्रेन आ जाता है, तो उस स्ट्रेन की वजह से जो पर्सन है वो उसमें बहुत ज्यादा डेबिलिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। एंकल्स टर्न व्हेन वॉकिंग। कुछ लोग होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते फॉल्स फुट की वजह से जो पैर होता है वो अचानक से मुड़ जाता है। सो एंकल्स टर्न व्हेन वॉकिंग, जॉइंट्स वीक इजिली स्प्रेन्ड बाय स्लाइट एक्सर्शन। इसके जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं और उनमें स्प्रेन आ जाता है थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने से। मूविंग ऑन, एवर्जन टू ओपन, ड्राई एंड कोल्ड एयर। इसका जो पर्सन होता है, इसको ओपन एयर, कोल्ड एयर और ड्राई एयर सबसे इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मूविंग ऑन, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक दैट शी कैन स्केर्सली स्पीक। ये कार्बो एनिमैलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज ऑल्सो सीन इन एल्यूमिना एज वेल एज कॉक्यूलस इंडिकस की जो इसकी फीमेल होती है वो मेंसेस के बाद इतनी ज्यादा डेबिलिटी, इतनी ज्यादा वीक हो जाती है दैट शी कैन स्केर्सली स्पीक। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में हमें देखने को मिलता है। हियरिंग इज कंफ्यूज्ड, ये बता नहीं पाती है कि कहाँ से, फ्रॉम विच डायरेक्शन द साउंड इज कमिंग। सो ये जो साउंड है वो कौन से डायरेक्शन से आ रहा है वो बता नहीं पाती है। हियरिंग इज कंफ्यूज्ड इन द केस ऑफ कार्बो एनिमैलिस। मूविंग ऑन, स्टिचिंग पेन इज ऑब्जर्व्ड इन चेस्ट आफ्टर रिकवरी फ्रॉम ल्यूरेसी। जो ल्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है उसके बाद अगर चेस्ट में स्टिचिंग पेन रह जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग कार्बो एनिमैलिस यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, मेंस्ट्रुएशन, ल्यूकोरिया, डायरिया, जितने भी इसके डिस्चार्जेस होते हैं सब बहुत ज्यादा डेबिलिटेटिंग और बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बो एनिमैलिस। अगर मैं इसको एक बार रिकैप करने की कोशिश करूं तो इस रेमेडी में जो एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स हैं कि बहुत इजीली थोड़ा सा भी वेट उठाने से स्ट्रेनिंग हो जा रही है और एंकल्स टर्न कर जा रहे हैं, जॉइंट्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बहुत ज्यादा इजिली स्ट्रेन्ड हो जाते हैं। ऑल्सो ड्राई कोल्ड एयर से सेंसिटिव है। इसकी जो फीमेल है ये मेंसेस के बाद इतनी ज्यादा वीक हो जाती है दैट शी कैन हार्डली स्पीक, और जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं इसके बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। So friends, this was all about today's session in which we discussed a very important remedy, Carbo Animalis. I hope this video was helpful. Friends, आप next video कौन सी remedy पे देखना चाहते हैं मुझे comment करके जरूर बताइएगा। Also friends, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और videos आपके साथ share करूं और वो वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना हो तो प्लीज इनसाइड ऑर्गेनॉल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉल के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।